सर सो तव्हां कीअं आहियो? ओए वेरी गुड, मां ॾाढो सुठो आहियां। तव्हां कीअं हो? मां त हिकदमि मस्त। हिकदमि मस्त। हाँ, ऐं मां तव्हांजो जो रोल हुयो न हमें राही प्यार के, हुनमें जो ईअं क्रूड सिंधी मैं ॾिसी करे याद इनको देखकर तो सिंधी की याद आ रही है पूरी। इट वॉज अमेजिंग। तो सर आप मैं भी सिंधी हूँ और आप भी सिंधी हो। मुझे मालूम पड़ गया क्या भी सिंधी मानो सिंधी आया था भी सिंधी आया। हाँ, तो आपका जब आप जो है आपकी जो फैमिली है वो पार्टीशन के बाद शिफ्ट हुई, ऐसे मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपके पेरेंट्स के बारे में, आपके बचपन के बारे में कुछ कहानियां बताइए। आपके सुनने आपके जो फैंस हैं, आप कहाँ से हैं, आपके बारे में कुछ बताइए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मेरे मेरे माँ बाप दोनों सिंध के हैं, हमारे परिवार ही सिंध के हैं। तो ये 1947 की बात है और 1947 में जब पार्टीशन हुआ था तो मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे। उस ज़माने में उसको कहते थे रॉयल इंडियन एयरफोर्स। तो उन्होंने जहाज़ लेकर कराची एयरपोर्ट पे आए और मेरी माँ और उनके परिवार को कहा कि 1 घंटे में मुझे निकलना है यहाँ से, सब जो भी सामान वामान हो सब बांध के छोड़ दो जो नहीं है और अब सब निकलते यहाँ से। तो मेरी मासी थी और मेरे मामा थे। तो ये जब उनका जहाज़ वहाँ उतरा तो डेफिनेटली ये खबर फैल गई थी, सब रास्ता देख रहे थे कैसे निकले यहाँ से। तो वहाँ पर सरदार फैमिलीज भी थी और तो उनको मालूम पड़ गया कि ये एयरफोर्स का जहाज़ यहाँ से इंडिया जा रहा है। तो भीड़ इकट्ठी हो गई। जब तक ये सारे लोग आए और मेरी मदर्स फैमिली जो है वो सब सामान लेके आए तो इट वाज क्लोज टू 12 बजे ये एयरपोर्ट पाकिस्तानी कंट्रोल में आने वाला था। तो इतने लोग थे, भर के कितने लोगों को ले ये पूरा करके जहाज़ को भर के जब तक निकल रहे थे वहाँ से तो पाकिस्तानी कंट्रोल ने कहा कि अब लेट हो गया, अब ये हमारे कंट्रोल में है इस जहाज़ को। पर जहाज़ निकल ही रहा था तो उन्होंने कहा अभी इसको घुमा के वापस ले आओ प्लीज़। और दे ऑल्सो फायर्ड, उन्होंने गोलियाँ भी चलाई कॉकपिट के सामने, जहाज़ के ऊपर नहीं लेकिन उसके सामने कि अब वापस ले आओ जहाज़ को। तो मेरे पिताजी ने उनको वो जो रेडियो उस पर RT पे कहा कि ठीक है मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ, यहाँ मैं घुमा नहीं सकता हूँ क्योंकि जो जगह है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है और टायर अटक जाएंगे, तो मैं ज़रा घुमा के ले आता हूँ। तो उन्होंने वहाँ से लिया, घुमाया और टेक ऑफ करके चले गए। और कुछ मतलब एयरफोर्स तो थी नहीं वहाँ पर उनको चेस करने। तो इस तरीके से मेरे पिताजी ने मेरे माँ की फैमिली और बहुत से दूसरी फैमिलीज़ को कराची से निकाल के इंडिया में ले आए। और इसका एक अभी ये हुआ था 1947 में। 1960s में 1970s में मेरे फादर पंजाब में एग्रीकल्चरल एविएशन करते थे, क्रॉप स्प्रेइंग। तो वहाँ पर वो दवा डालते हैं ना खेतों पे, तो उनका काम पंजाब में था खेतों में। और वहाँ पर इतने साल बाद 20 साल बाद उनको मालूम पड़ गया कि विंग कमांडर ताहिर रमानी जो हैं, घनश्याम सिंह ताहिर रमानी जो मेरे पिताजी का नाम है, वो आए हैं और वो सब खेत पे दवा डाल रहे हैं। और जिन लोगों को उन्होंने वहाँ से निकाला था वो उसको आके मिले यहाँ पर, उनसे परिवार, उनके बच्चे जो हुए थे, पूरी फैमिलीज़ को ले आए कि इसको मिलो, इनके जहाज़ में हम इंडिया आए थे। और नेचुरली आपको पंजाबियों का उनका तो सेलिब्रेशन मालूम है। और जब भी वो वहाँ जाते थे उनका इतना स्वागत होता था, उनको घर ले जाते थे और अपने मतलब फैमिली से इंट्रोड्यूस करते थे। बहुत बड़ी बात थी उनके लिए क्योंकि वो तो भूल गए थे कौन कौन, लेकिन उन्होंने एक नाम नहीं भूला कि ये फ्लाइंग ऑफिसर ताहिर रमानी थे। तो जब वो वहाँ वापस गए तो उनको ये, एंड माई फादर्स टू टेल मी, इससे सबसे बड़ा इनाम, सबसे मतलब उस क्या बोलते हैं उसके सबसे बड़ा रिवॉर्ड, इससे बड़ा मेरे लिए और कुछ नहीं था कि ये लोग जो आए थे मेरे प्लेन पे उनके बच्चों से भी मुझे मिलाया गया। वो तो काफ़ी ओल्ड हो गए थे तो उनके ये थी कहानी उनकी पार्टीशन की। ओके, हम सब बच्चों को यही उन्होंने ही बताया है सब कुछ कि क्या क्या वो उस दौर से गुजरे और किस तरह से वो वापस आए। हाँ, बहुत बुरा रहा, लोगों ने घर छोड़ना पड़ा भी। ये तो मेरी माँ की कहानी है, लेकिन मेरे जो नाना हैं, जो मेरे माँ के जो पिताजी थे, जो मेरे नाना थे, वो उस टाइम पे थे तकरीबन 50 साल के पार्टीशन के टाइम पे।
तो ये 47 में हुआ, तो उन्होंने कहा तो ये सब ठीक है, लोग जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे सब, ये सब ठीक है, वो सब सबको वही लगा सब था, लगी। अपनी बेटियों को निकाल दिया उन्होंने वहाँ से, उन्होंने कहा ठीक है, सब लखनऊ में जाके रहे। तो उन्होंने कहा ये ठीक हो जाएगा, क्या है, हम तो मतलब जनरेशंस पीढ़ियाँ कब से हैं हम यहाँ पर, तो कौन वो तो ठीक हो, लेकिन नहीं हुआ। और 1951 में मेरे नाना फाइनली वो हैदराबाद छोड़ के लखनऊ आए और 1 साल के अंदर गुजर गए, उनसे बर्दाश्त नहीं हो सका। सब कुछ ज़ीरो, मतलब सब कुछ छोड़ गए, मतलब कुछ नहीं रहा, ना घर, ना पैसे, ना बिजनेस, सब कुछ नहीं। तो इट वॉज वेरी डेविस्टेटिंग। और ये कई परिवारों के साथ था, सिर्फ मेरे मदर की फैमिली, मेरे पिताजी की भी फैमिली का यही हालत थी, और सैकड़ों परिवारों में साथ। पार्टीशन का तो आपको मालूम है। और कैसे सिंधी कम्युनिटी, अभी गर्व की बात यह है कि सिंधी कम्युनिटी जो रेफ्यूजीज थे, आप और मेरी जो कम्युनिटी है, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं इंडिया में पैदा हुआ था जब मतलब आज़ादी थी। लेकिन ये लोग, मेरे फादर तो एयरफोर्स में थे तो उनको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, लेकिन उस टाइम पे उनको चॉइस दिया गया कि आपको या तो इंडियन एयरफोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप पाकिस्तानी एयरफोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको रॉयल एयरफोर्स में भी ऑफ़र आया था, रॉयल इंडियन एयरफोर्स आया तो वहाँ भी जा सकते हैं। तो मेरे पिताजी ने इंडियन एयरफोर्स सेलेक्ट किया। लेकिन तो उनको, वो एयरफोर्स में थे तो उनको इतना कठिन और इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। लेकिन जो बाकी लोग थे, जो जिनका सारा सब चला गया था, कहाँ से शुरू किया इस कम्युनिटी ने। और मुझे तो अपनी ज़िंदगी में एक भी सिंधी नहीं मिला जो भीख मांगता है, मेरे एक्सपीरियंस में। हो सकता है, लेकिन आज तक भी मैं आपको एक कहानी बताऊंगा हमारी कम्युनिटी की, कि जब हम बांद्रा में आए 1968 में, जब मेरे फादर रिटायर हो चुके थे और ये क्रॉप स्प्रेइंग का काम कर रहे थे, उनका ऑफिस था जुहू एयरफील्ड पे। तो हम बांद्रा में, बॉम्बे के बांद्रा में रहना हमारा घर था, वहाँ पर तो हम आ गए थे। एक सिंधी औरत आती थी, उनका नाम था सागर माँ। और हमारा 3 माले का बिल्डिंग था, मतलब इतनी ऊंची बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन नॉर्मल। उसकी उम्र उस टाइम पे थी मेरे ख्याल 60-65 साल की थी। पूरा बास्केट है, पूरी टोकरी सर पे 3 माले चढ़ के आती थी घर के बाहर, और वो सिंधी खींचे और अचार और पापड़ बेचती थी, और मेरी माँ उससे हमेशा हमेशा खरीदती थी। और उसको, वो कमाल की औरत थी, जब मेरी माँ उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा देती थी कि चलो 20 रुपए का बिल हो गया, मैं तो ये 21 रुपये 22 रुपये चेंज मत दो मुझे वापस, एक पैसा का चेंज बहती थी, वो ठीक है मेरे पास। मैं, और वो पता नहीं उल्लासनगर से आती थी बांद्रा, इतनी दूर, 1 पैसा एक्स्ट्रा नहीं लेती थी। कहती थी कौड़ी पैसा वापस कर 10 रुपये, जो भी हिसाब है वो इतना एक्यूरेट करती थी, 1 पैसा का हिसाब नहीं नीचे ऊपर नहीं होता था। और मेरी माँ मुझे बुला के बोलती थी, इसे देखो 1 पैसा एक्स्ट्रा नहीं लेती है, जो उसकी कमाई का था वही लेती थी। 60 साल की औरत ये टोकरी सर पे रख के पूरे बांद्रा में घूमती थी, ये पापड़ और खींचे और बेहे तीनों है ना, हाँ। वो सब चीज़ें बेचती थी। तो इस कम्युनिटी में मैं, आई एम सो प्राउड ऑफ बीइंग अ सिंधी। मी आल्सो। पूरी दुनिया में आप देखेंगे जहाँ भी सिंधी कम्युनिटी है, दे हैव, कभी कंप्लेन नहीं हुआ है कि हमारा ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं था। और ज़ीरो से शुरू करके आज आप कहीं भी जाइए, अमेरिका में देखिए सबसे बड़े बिजनेसमैन सिंधीज हैं, किसी भी प्रोफेशन में देख लीजिए। तो आई थिंक फॉर यू एंड मी इट्स, आई एम ग्लैड यू ब्रॉट दिस अप इट। और जो मैंने आमिर आई में मजाक में किया था, बट इज नो डिसरिस्पेक्ट, इट वाज अ कैरिकेचर, जो मतलब वो खिंचाई होती रहती है। उसमें भी विलेनिश का जो टच दिया था ना आपने, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और दूसरी बात क्या है कि सिंधी कम्युनिटी हैज, उन्होंने इतना देखा है लाइफ में, दे हैव द एबिलिटी टू टेक अ जोक ऑन देमसेल्व्स, और ये बहुत बड़ी बात है। और ये वही कम्युनिटी कर सकती है जिसने इतना सब देखा हो, इतना सब खोया है। तो इनको, दे हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, दे कैन लाफ एट देमसेल्व्स, एंड दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजंस
that the Sindhi community has survived so well. सिंधी कम्युनिटी जो है हमारी वो कितना खुश होगी ये सब बातें सुनकर। अमेजिंग सर।